मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला करम हो करम करम मेरे मौला करम हो करम अली हुब्बुहु जन्ना क़सीमुन नार वल जन्ना वसीय्यु मुस्तफ़ा हक़्क़ा इमामुल इंस वल जिन्ना अली असरार वहदत। काबा की तरफ मुंह करके सोने का क्या हुक्म है? बाज लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे घर की डायरेक्शन या उसकी सिमत जो है वो ऐसी है कि हमें मुस्तकिलन जो है वो हमारे पाँव जो है वो काबा की तरफ होते हैं। तो शरअन हमारे लिए क्या हुक्म है कि क्या आया हम गुनाहगार तो नहीं हो रहे, या आया हमें घर की डायरेक्शन और उसकी सिमत तो तब्दील नहीं करनी पड़ेगी, या हमें उसके बरअक्स होना चाहिए? क्या किया जाए? इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। या हम बाज़ औक़ात शादियों में जाते हैं, वहाँ पर चारपाइयाँ या घर की लोकेशन और उसकी डायरेक्शन और सिमत इस तरीके की होती है कि वो हमें डाल के देते हैं। हम मजबूर होते हैं कि उस बिस्तरे को, उस चारपाई को या उस बिस्तर को जो उस तरह से चेंज करें, उस तरह हम नहीं कर सकते। तो हमारे लिए हुक्म शरअन जो है वो क्या है? किसी भी हालत में मौजूद हुक्म शरई ये है कि अगर कोई बंदा काबा की तौहीन समझकर किसी सिमत भी किसी हालत में भी इस फेल को और इस अमर को अंजाम देकर पाँव काबा की तरफ करता है तो वो फेल हराम है। अगर काबा की तौहीन समझ कर करता है, अगर तौहीन काबा उसका कसद नहीं है तो फिर करने में कोई हर्ज नहीं है। चाहे वो उनका मुस्तकिलन वही घर हो, या चाहे वो जनाब किसी के घर मेहमान जाके बने, या वो अपने बिस्तर की सिमत जो है भूले जाने अनजाने या किसी भी सूरत में वो करते हैं, तब भी उनके ऊपर शरअन कोई गुनाह नहीं है, जब तक कि वो जानबूझकर तौहीन काबा का कसद करके इस तरह के फेल को अंजाम